नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 38 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 38 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, विच प्लेनेट इज नॉन एज रेड प्लेनेट। तो अगर बात करें लाल ग्रह की, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों है, ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो यहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण, तो आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है यहाँ पर अधिक है, जिस कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। साथियों, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एसपी टेट में ही पूछा जा चुका है कि जो मंगल ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के दो मुख्य उपग्रह है, एक है आपका फोबोस, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक है आपका डिमोस। तो फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। और डिमोस की बात करें तो डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह यहाँ पे माना जाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल आपको डिटेल से याद रखना है कि डिमोस क्या है। तो डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जो कि मंगल का उपग्रह है। तो मंगल की दो बहनें हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। तो सूर्य का जो एक चक्कर है, रेवोल्यूशन पीरियड होता है, परिक्रमण काल सूर्य का, किसी भी ग्रह का सूर्य का जब एक चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, तो परिक्रमण काल इसका जो है वो 687 दिन है। मतलब कि मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी इस बार ही एचपीटेट जून 2026 क्लियर करना चाहते हैं, तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो समय आ चुका है जब आपको एचपीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप लेना चाहते हैं हमसे हैंड रिटन नोट्स या तैयारी करना चाहते हैं हमारे बैच के साथ, अगर आप बैच लेते हैं तो फिर हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपके लिए बैच बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मतलब कि बाद में भी किसी भी समय हमारी क्लासेस जब से शुरू हुई है तब से लेकर आपको रिकॉर्डेड फ्री मिल जाएगी, और इसके आगे आप लाइव क्लासेस हर दिन देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन टीचर आपके बीच प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चा ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप आइए हमारे बैच का हिस्सा बनिए। सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शिरगुल महाराज का नाम जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लीजिएगा। अच्छा, शुक्र यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। भाई, शुक्र ग्रह की बात करें तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला बोले तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। एक क्वेश्चन आता है सबसे चमकीला शुक्र है। एक क्वेश्चन और परीक्षा में बनता है कि सबसे चमकीला ग्रह तो आपका शुक्र ग्रह है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म कौन सा ग्रह। तो पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, शुक्र की बात करें, इस ग्रह को बोलते हैं एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ, भगिनी ग्रह। तो सौर मंडल के किस ग्रह को भगिनी ग्रह या एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं? तो वो भी आपका कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह आपके पृथ्वी के सबसे निकट है। आपको बेहतरीन तरीके से ये बात डिटेल से याद रखनी है। साथियों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि हमारा जो सौरमंडल है, किस ग्रह को सौरमंडल में भोर का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी वीनस को ही कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को बोलता है। तो वो भी आपका किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। साथियों, ये सूर्य से दूरी के स्थान पे कौन से नंबर पे? तो सूर्य से दूरी के स्थान पर ये दूसरे नंबर में आता है। बुध के बाद अगर कोई ग्रह है तो वो आपका शुक्र ग्रह है मेरे दोस्त। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये बात आप बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं।
अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखिए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो वो है आपका गुजरात। भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गुजरात जो राज्य है इसकी सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा है। देखिए बात करें गुजरात की तो ये पहले जो इसका आंकड़ा था वो था 1600 किलोमीटर के आसपास, कि 1600 किलोमीटर के आसपास ये क्या बनाता है, तटरेखा बनाता है। लेकिन जो नए आंकड़े अभी देखने को मिले उसमें अब ये माना गया है कि 2340 किलोमीटर के आसपास गुजरात क्या बनाता है, आपकी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 2340 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। लेकिन पहले 1600 किलोमीटर था, हम इसके साथ चलेंगे। अच्छा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि आपकी भारत की तटीय रेखा बनाते हैं, आपकी कोस्ट लाइन होता है कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई 9 राज्य हैं जो कि क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। ऐसा 9 राज्य कौन कौन से जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो एक तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र हो गया जी, केरल भी बनाता है, तमिलनाडु भी बनाता है, आपका गोवा भी बनाता है, आपका कर्नाटक भी बनाता है, आपका आंध्र प्रदेश भी बनाता है। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं कि कौन बनाता है कौन नहीं बनाता। आंध्र प्रदेश बनाता है 4 और 3 7, आपका उड़ीसा बनाता है, उड़ीसा भी बनाता है, और आपका पश्चिम बंगाल भी बनाता है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। और आपको ये ट्रिक याद रखनी, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कल के लिए भी आ सकता है कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य भारत के ऐसे हैं जो कि आपकी सब तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं। और सर्वाधिक जो लंबी सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राज्य तो 9 है जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, लेकिन यूटी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो 4 यूटी है, 4 यूनियन टेरिटरी है मेरे भाई। आपका क्या है, आपको याद रखना है दमन एवं द्वीप है। दमन एवं द्वीप बहुत बेहतरीन है, दमन एवं द्वीप आपको याद रखना है। आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी इंपॉर्टेंट है, और आपका अंडमान और निकोबार है। मतलब कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के 4 यूनियन टेरिटरी है जो कि आपकी तटीय सीमा बनाते हैं। आपका दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। हर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 9 राज्य है, 9 राज्य भारत के तटीय सीमा बोले समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, और 4 क्या है, यूनियन टेरिटरी, 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। बता दिया है, दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत की जो नई आंकड़ों के अनुसार जो नई तटीय सीमा अभी देखने को मिली है, पहले जो भारत कुल तटीय सीमा बनाता था वो 7516.6 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अब जो भारत सीमा बनाता है ना साथियों, वो बनाता है आपकी 11,098 नई तटीय सीमा। तो ये मुख्य भूमि और आपका जो जितने भी द्वीप है उनकी सीमा को मिलाकर 11,098 किलोमीटर के आसपास भारत क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ये बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? देखिए जो दक्षिण कोरिया है उसकी जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो दक्षिण कोरिया में चलता है वॉन। वॉन जो है वो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। आपको बेहतरीन तरीके से इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि वॉन मुद्रा किस देश की है। तो वॉन मुद्रा आपके दक्षिण कोरिया की है। साथियों कुछ ऐसे देशों की मुद्रा जो बार बार आपकी ये जो टेट परीक्षा है उसमें रिपीट हो रही है, तो उसकी बात जरूर करेंगे भाई। तो दक्षिण कोरिया की तो आपकी वॉन है। वॉन के अलावा आपकी चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो चीन की 2 मुद्रा है। चीन देश की 2 मुद्रा, एक है युवान और एक है रेनमिनबी। तो रेनमिनबी और युवान, तो रेनमिनबी और युवान जो है वो आपको याद रखना है वो किस देश की मुद्रा है। तो रेनमिनबी और युवान जो है वो आपकी जापान देश की मुद्रा है। साथियों अमेरिका देश में चलता है यूएस डॉलर आपका अमेरिका में चलता है। अच्छा जापान की क्या है? तो जापान की जो ऑप्शन ए में आपको दिख रही है ना, येन किसकी है साथियों? तो येन जो मुद्रा है ना दोस्तों वो है आपकी जापान की। तो जापान देश की मुद्रा का नाम है येन। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। जापान देश की मुद्रा का नाम येन है। अच्छा सऊदी अरब में क्या चलता है? तो सऊदी अरब में चलता है रियाल। सऊदी अरब में क्या चलता है? तो सऊदी अरब जो है आपका, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो आप रियाल बोल सकते हैं। अच्छा साथियों आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम,
ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका नाम बहुत प्यारा नाम है। तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है आपका क्या? तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है आपका पाउंड। पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक नाम दिया है भात। भात किस देश की मुद्रा हो सकती है? तो भात जो है साथियों थाईलैंड देश की मुद्रा है। तो थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम है भात। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम भात है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, और जो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उन बातों को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन जो है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी मेरे दोस्त, वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें पेनिसिलिन की खोज की, तो ये खोज इसने कब की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में की थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में इन्होंने लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में जाने अनजाने में की। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज। अच्छा, विश्व के कुछ खोजकर्ता की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक नाम दिया है लुईस पास्चर। भाई लुईस पास्चर ने क्या किया था? तो लुईस पास्चर ने जो है वो क्या किया था? लुईस पास्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, और इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा रेबीज के टीके की, तो रेबीज के टीके की जो खोज है या रोग के रोगाणु का जो सिद्धांत की खोज की है वो किसने की है? तो वो जो किया है वो आपके लुईस पास्चर साहब के द्वारा की गई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक नाम दिया है रॉबर्ट कोच। भाई रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो है इनके द्वारा जो यहाँ पे खोजा गया था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने, लेकिन आपका ये जो है एक जीवाणु विज्ञान के, इनको जीवाणु विज्ञान का, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक इनको माना जाता है। तो इनके द्वारा जो जो फेमस खोज की गई थी, इन्होंने कुछ घातक बीमारियों का पता लगाया था, जैसे कि एंथ्रेक्स जीवाणु, आपका टाइफाइड तपेदिक रोग जिसको ट्यूबरकल बेसिल्स बोलते हैं। तो ट्यूबरकल बेसिल्स टीबी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो ट्यूबरकल वेसिलस है उसकी जो खोज है। तपेदिक रोग है हेजा रोग का, हेजा रोग में जो जीवाणु होते हैं उसकी भी पहचान किसने की थी? तो ये भी आपका रॉबर्ट कोच ने की थी। तो रॉबर्ट कोच एक बड़ा नाम है। कुछ और आविष्कारक की अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका टेलीफोन, कई बार पूछा गया है भाई, बेसिक क्वेश्चन आता है टेट में, टेलीफोन की खोज। तो टेलीफोन की खोज की है ग्राहम बेल। मेरे साथ ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो की खोज किसने की? तो रेडियो को मार्कोनी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो मार दो कौनी रेडियो को, इसीलिए रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी। बिजली के बल्ब की जो खोज की है वो बहुत प्यारा है, वो किया थॉमस एल्वा एडिसन। क्या बोलेंगे? थॉमस एल्वा एडिसन ने की बिजली के बल्ब की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। आपका कई बार पूछा गया है आपका एक्सरे की जो खोज की है वो रॉटजन ने की है, रॉटजन साहब। तो रॉटजन साहब ने एक्सरे की खोज की है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है चेचक के टीके की खोज। तो चेचक का जो टीका है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसकी खोज की है एडवर्ड जेनर। किसने की है भाई? एडवर्ड जेनर ने की है। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछता है भाई आपका विटामिन की खोज फंक ने की है। आपका रक्त समूह लाया है कार्ल लैंडस्टीडर ने। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आपका जो शून्य की खोज है वो किसने की है? तो शून्य की खोज की है आर्यभट्ट। आर्य जो भट्ट है उन्होंने की थी भाई शून्य की खोज। और आर्यभट्ट के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपके रमन इफेक्ट, रमन जो प्रभाव है उसकी जो खोज की है वो की है किसने? आपका सीवी रमन ने। तो सीवी रमन ने किसकी खोज की है? तो रमन इफेक्ट जो फिजिक्स में है। और सीवी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक है जिनको 1930 में भारत रत्न और आपका 1954 में क्या मिला? 1930 में नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सीवी रमन को दोनों ही मिला। सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न मिला था कब? 1954 में, और नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तो दोनों बातें बहुत बेहतरीन हैं, दोनों बातें काम आने वाली है, दोनों बातों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑब्जेक्ट ऑन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? भाई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका देखने को मिलता है कितने तारीख को? आपका बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है 8 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पहली बार जो इसे घोषित किया गया था तो 1966 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 1966 में घोषित किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए। और इसे पहली बार मनाया गया था 1967 में। घोषणा यूनेस्को के महासभा में 1966 में हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लेकिन आपका जो हर साल जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की यहाँ पे कोई एक ऐसी डेट नहीं है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ही ज़्यादातर होता है। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है वो आपका कब होता है, आपका 8 सितंबर को होता है। बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है। और डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ाना, ये थीम थी 2025 के साक्षरता दिवस की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, सितंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं। तो जो सितंबर का महीना होता है ना, सितंबर का, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को क्या होता है। 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। हमारे देश में जो टीचर डे मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों को पता है भाई 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारे देश में हिंदी दिवस। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी दिवस है वो आपका 14 सितंबर को होता है। आपका 15 सितंबर को अभियंता दिवस होता है। भाई 16 सितंबर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 16 सितंबर से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में कुशल बनते हैं। तो ये है विश्व ओजोन दिवस। क्या है? विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस जो है वो आपका 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, और आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो हमने पढ़ लिया है, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। एक एक बात मेरे साथी बता दी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोग बिल्कुल बने रहिए, बहुत मज़ेदार क्लास हो रही है, बहुत मज़ेदार, हर एक चीज़ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे पिछले कल भी हम अपनी वीडियोज़ में जब डिटेल से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीट होते अगर कुछ क्वेश्चन तो उनको होने दीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है कि मंडी को छोटी काशी बोलते हैं। तो मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में बोला है कि छोटा तिब्बत, लिटिल तिब्बत। तो लिटिल तिब्बत के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को बोलते हैं लिटिल तिब्बत। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, खुम नगरी के नाम से हिमाचल प्रदेश में किसे जाना जाता है, तो खुम नगरी और मशरूम सिटी के नाम से सोलन को जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का अजंता, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का अजंता के नाम से कौन फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश के अजंता के नाम से फेमस है ताबो मठ। तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश का अजंता। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में आपका विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है मलाना। मलाना कहाँ पड़ता है? कुल्लू। और मलाना कुल्लू में पड़ता है। यहाँ पे विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और हमारी वीडियो जो 18 से 20 मिनट की रहती है, आप सभी लोग जानते भी हैं कि भैया आपका पहाड़ी गांधी के नाम से हिमाचल प्रदेश में किसे जाना जाता है। तो पहाड़ी गांधी के नाम से हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बाबा काशीराम। तो बाबा काशीराम को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, मिनी लहासा किसको बोलता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिनी लहासा या छोटा लहासा या लिटिल लहासा। तो मिनी लहासा धर्मशाला में एक जगह है मैक्लोडगंज। तो मैक्लोडगंज को क्या बोलते हैं? मिनी लहासा बोलते हैं। अच्छा साथियों, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि आपका कि आड़ू की घाटी, पीच वैली ऑफ एशिया। तो पीच वैली ऑफ एशिया बोलते हैं राजगढ़। किसको बोलते हैं? तो राजगढ़ को पीच वैली ऑफ एशिया बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और मैं तो यही बोलता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को बहुत बहुत याद करें, बेहतरीन तरीके से याद करें, ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बने परीक्षाओं में। देखो, जो क्वेश्चन बनते हैं ना यार, उन क्वेश्चन को आप डिटेल से पढ़िए, आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि स्पीति घाटी का अंतिम गाँव कौन सा है। भाई जो स्पीति घाटी है ना वो बहुत फेमस है। और ये स्पीति घाटी जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। स्पीति घाटी आपकी लाहौल स्पीति में है। और स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव है
वो बहुत प्यारा है, वो है आपका लोसर। लोसर जो है आपका क्या है, आपका स्पीति घाटी का अंतिम गांव है, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बात एक घाटी की हुई है और बात हुई है लाहौल स्पीति की घाटियों की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सांगला घाटी है वो कहाँ पर है। तो सांगला घाटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी किन्नौर में है, इसी घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार आपकी लाहौल स्पीति की बात हो रही है, तो लाहौल स्पीति में आपकी बहुत सारी घाटियाँ हैं। लाहौल स्पीति में की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में आपकी स्पीति घाटी है, आपकी चंद्रा घाटी है, आपकी भागा घाटी है। तो ये सारी घाटियाँ आपकी कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी वलय घाटी कहाँ पर है। तो वलय घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। और वलय की बात करूँ तो ये सबसे फर्टाइल वैली है, सबसे उपजाऊ घाटी है, ये मंडी ज़िले में है, बहुत बेहतरीन है। और ये जो है वो 1962 में ना यहाँ पे एक भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना चलाई गई थी। तो भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना हिमाचल के किस घाटी में, तो बोलेंगे मेरे दोस्त आपकी वलय घाटी में, मंडी में जो पड़ती है वहाँ पर चलाई गई थी। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से, जहाँ से चांसल चोटी भी है जहाँ पर, और जहाँ से पब्बर नदी निकलती है। अच्छा, सतलुज घाटी तो ये भी आपका बहुत फेमस है। चौंतरा घाटी भी मंडी में है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।